चल रही थी और बसर साहब ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दे दी। सेमिनार के अंदर जिम्मेदारी दी है तो पूरा करना मेरा हक बनता है। हमारे शबनम साहब ने हमारी जब बात आंखों पर करी है, 2 अल्फाज आंखों पर करके फिर अपनी बात शुरू करता हूं। सुकून की तलाश में, सुकून की तलाश में तेरी आंखों में झांका था। शबनम साहब की बात है, शकील की बात है, बात गुस्से में हो गया। सुकून की तलाश में तेरी आंखों में झांका था, किसे पता था कमबख्त दिल का दर्द बन जाएगा। सुकून की तलाश में तेरी आंखों में झांका था, किसे पता था कमबख्त कि दिल का दर्द बन जाएगा। उसके बाद शराबों में रोशनी शाकी को गिला है कि बिकती नहीं शराब। शाकी को अब मामला आंखों में इधर कहां से कहां पहुंचेगा, तो रुकना आप रुकना पड़ेगा फिर। शाकी को गिला है कि बिकती नहीं शराब, और एक तेरी आंखों में, और एक तेरी आंखें हैं होश में आने नहीं देती, और एक तेरी आंखें के होश में आने नहीं देती। खैर तो मैंने बसर भाई की बात थी तो उसको मैंने लगभग करा, बाकी मैं सिर्फ सुनने के अंदर मानता हूं, कहना मेरा काम नहीं, मेरा काम तो काम करने में मानता हूं। गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी ने जो जिम्मेदारी आप लोगों की दुआ से दी है, गुज़िश्ता काफी सालों से उसमें अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। आज 2 अक्टूबर का दिन, गांधी जयंती का दिन, देश की आजादी को जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान की एक रिवायत को जिंदा, सब साथ में मिलकर गंगा जमुना तहजीब को जिन्होंने जिंदा रखा, ऐसे महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर को जिस आज ये जो सेमिनार किया गया है, इसका मौजू भी कुछ इसी तरह से अच्छा है। साइन इंडिया कल्चर अकादमी कर रही है, माली ताउन गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी का है, और हिंदुस्तान में कव्वाली की रिवायत, जैसा शबनम साहब ने बताया कि एक जमाना था जब कव्वाली अपने उरूस पे थी, हुआ करती थी, लेकिन इसी गुजरात में, इसी अहमदाबाद में, इन्हीं अपने इलाकों में एक फसादी दौर चल रहा था जिसमें ये अपने गायब सी हो गई। लेकिन मैं बात आगे यहां से बढ़ाऊंगा कि आज जो सरकार आपके सामने पिछले गुज़िश्ता 20 साल से सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ की जो बात कर रही है, वो सिर्फ बात नहीं कर रही, उस चीज की गवाही दे रही है कि 20 साल का जो बच्चा पैदा हुआ है उसको गुजरात में ही नहीं पता कि कर्फ्यू क्या होता है। ये सरकार जो चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रही है, और आज जो बच्चा 2003 के बाद 2002 से पैदा हुआ है, आज मुकम्मल वो बाजाब्ता एक अपना वोटिंग का हक रखता है, वो जाके वोट करता है। कहीं अगर वो सुनता हो कर्फ्यू तो मैं कह सकता हूं कि उस बच्चे को ये नहीं पता कि गुजरात में कर्फ्यू क्या होता था। वही अहमदाबाद, वही गुजरात कि जहां 320 दिन में 200 दिन कर्फ्यू होता था, आज वही अहमदाबाद है जहां 20 साल से कर्फ्यू नहीं लगा। ये जो देन है, सिर्फ देन है, ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबकी सलामती, कि सब समाज में जब भी विकास होगा, जब सलामती होगी, जब सुरक्षा होगी, जब हम सब पर एकता होगी, जब फसादा से दूर होगा, तभी हिंदुस्तान पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर पाएगा। और आज हम अभी जब हमने 15 अगस्त मनाया, आजादी 15 अगस्त मनाया, हमने देखा होगा आजादी 15 अगस्त के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के अंदर एक जो मोहब्बत जो आजादी के 75 वर्ष की मनाएगी, सिर्फ एक केंद्र सरकार से ऐसी आवाज उठी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हर घर झंडा लहराएगा। हिंदुस्तान का हर एक मुस्तकबिल, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसके अंदर हिंदुस्तान की बात थी। हर घर में, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर चर्च में, हर खानगाहों में, हर रास्ताओं में, हर गली में झंडा लहराए। ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता की मिसाल है, एकता की मिसाल है कि हिंदुस्तान उस एकता मानने वाला है, और जिसने भी मोहब्बत की बात करी है उसी ने राज करा है, और वही राज करेगा जो मोहब्बत की बात करेगा। हिंदुस्तान की जो रिवायतें हैं वो मोहब्बत से राज करने में मानती है। तो आज हमारी जो सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में, सबको गंगा जमुना तेजी से चल रही है। और मुझे बड़ी खुशी की बात है, गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी उर्दू के साथ पूरा इंसाफ कर रही है, और उसी इंसाफ के साथ में गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी जिस तरीके से माली ताउन, जो आप सेमिनार, आप उर्दू को जिंदा करने के लिए आपके पास जो भी अपने मकाले होते हैं, सेमिनार हैं, मुशायरे हैं, कभी सम्मेलन में हैं, जिस तरीके से भी आप अपनी रजूआत रखते हैं, दरखास्त रखते हैं, वो इंशाअल्लाह आपकी हर महीने उसमें इजाफा हो रहा है। और आने वाले वक्त में सेमिनार और जो है
मुशावरों के अंदर और इजाफा होगा। गुजरात सरकार और इसके अंदर जो है आपके साथ सारा मशाला खड़ी रहेगी। कव्वाली के दौर में कव्वाली के लिए काफी बातें हुई। सेमिनार में जो है जिसमें जो मुकाले पढ़े गए, एक रूह की गिज़ा भी कह सकते हैं कि जब खानगाहों में, दरगाहों में कव्वाली होती है, जो चंद नूरानी जो उतरती है, आदमी से खो जाता है, उस कव्वाली का लुत्फ अलग होता है। बसरीजी साहब ने बताया कि आज जो फिल्मी दुनिया के अंदर कव्वाली का अपना एक उरूज रहा है, अपना एक मिसाल रही है, उसके अंदर उनकी बड़ी अपनी बात है। लेकिन बात वही है कि हम अपने माशरे में अगर हमें उस चीज को छोड़ के चले जाएंगे तो ये चीज किसी भी अगर कौम को खत्म करना है तो उससे उसकी जो जबान है वो उसको खत्म कर दो। हमारी उर्दू जबान, हमारी जो जबानें हैं, हमारी रिवायतें हैं, अरबी, उर्दू, इस पर हम तवज्जो नहीं देंगे। सिर्फ मगरबी तालीम की तरफ अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, मगरबी तालीम के ऊपर हम ध्यान देंगे तो हमारे माशरे में अगर उर्दू जिंदा नहीं होगी, हमारे माशरे में अरबी जिंदा नहीं होगी तो हमारी रिवायतें फिर कौन पढ़ेगा? फिर कैसे हमारा मुस्तकबिल जिंदा रहेगा? कैसे हमारे एजुकेशन के अंदर अगर हमारी तरक्की होगी? पहले सरकारें जो चला करती थी, अब से 50 साल जिन सरकारों ने राज करा, वो सरकारें पहले सेक्युलरिज्म कहती थी, लेकिन मैं बात करूंगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं एजुकेशन के लेवल में मुस्लिम समाज को एक बांध के रखा था। आज मैं अभी सुबह हमारे काजी बैठे डॉक्टर साहब कि जिस जगह पे था, सुन्नी वक्फ कमेटी ने एक जो शिक्षा करके एक एजुकेशन का गुजरात के अंदर एक मुहिम चलाई है, आईपीएस और आईएएस बच्चों के पढ़ने के लिए उन्होंने जो है एक निजाम कायम करा है। अब से 25 साल पहले, 50-20 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा किसी में वो चीज नहीं थी, और जो गुजरात के अंदर इस चीज के अंदर काफी कमी दिखी जा रही थी। लेकिन मुझे आने वाले मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आज 82 बच्चे आईपीएस और आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं, आने वाले हर सालों में हर पिछले जो है 7 बच्चे गुजरात से जो है आईपीएस और आईएएस के सिलेक्शन हुए, और इस बार 82 बच्चे जो है तालीम याफ्ता है। तो अगर हम इस तरीके से अपने कौम में अपनी फिक्र पैदा करेंगे, तो जिस तरह से हिंदुस्तान में हमारी आबादी 14% है, तो मैं चाहूंगा हर महकमे में, हर सरकारी महकमे में हम उस मुकाबले में खड़े रहें, उस गिनती में हम जो है अगर 50 ऑफिसर के बीच में हो तो उसमें कोई खान साहब भी हो, उसमें कोई अंसारी साहब भी हो, उसमें कोई शेख साहब भी हो, तभी इस कौम के साथ में, इस हिंदुस्तान में इंसाफ किया जाएगा। लेकिन जब कब मुमकिन है? जब आपको एक सलामती और सुरक्षा और एकता की सरकार मिले तब मुमकिन है। जब आपको माहौल दिया जा रहा है, जब आपको घर से निकलने का माहौल दिया जा रहा है, जब आपको काम करने का आपको एक फ्रीडम दिया जा रहा है, आप में कोई बंदिशें नहीं है, आप अपने एजुकेशन ले सकते हैं, आप अपनी तालीम ले सकते हो, आप मेरिट पे आ सकते हो। जब सरकार मेरिट पर आपको ला रही है तो काबिलियत आपके अंदर है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप चाहो वहां बैठ सकते हो। हम इसी मदरसों से निकलकर अब्दुल कलाम आजाद बने थे, इन्हीं आज मदरसों से निकलकर, इन्हीं स्कूल से निकलकर हमारे बड़े ऑफिसर बनेंगे। कमी है हमारे को अपने अंदर से अपने आप की कमी निकाल कर, एक डर निकाल कर, सरकार के नाम पर जो अपने एक भारतीय जनता पार्टी नाम से लोगों में जो डर है, उस डर निकाल कर अपने बच्चों को तालीम देनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। और इस सरकार के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, आज जो मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम एक ऐतिहासिक नाम पे लिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो तकरीबन 80,000 बच्चे हिंदुस्तान के रशिया और यूक्रेन में फंसे हुए थे। इस हिंदुस्तान तिरंगा झंडे की और वंदे गुजरात, वंदे भारत की जो मिशन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, एक झंडे के नीचे सभी भारतीयों को, एक भारतीय को 100 सरकारी खर्चे से सबको घर वापस बुलाया। ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की देन है। एक बच्चा भी ऐसा नहीं, आप एक भी रिकॉर्डिंग ऐसा निकालिए कि इस बच्चे का नाम फातिमा था, इस बच्चे का नाम अंसारी था, इस बच्चे का नाम मेजबीन था, ये बच्चे रसिया में लेकर हिंदुस्तान वापस नहीं आए। एक भी मिसाल से बताइए, वरना ये मीडिया आपको जीने नहीं देता। लेकिन नहीं, 82,000 बच्चे हिंदुस्तान से गए, एक बच्चा घर वापस आएगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचार था। और सबको 1 रुपया खर्च करे बिना, इवन के अहमदाबाद एयरपोर्ट से आने के बाद मैं खुद बच्चों को लेकर आया तो उनके लिए भी गाड़ी का अलग इंतजाम था, उनके वर्दी में भी गाड़ी का अलग इंतजाम था, उनके घर प्रगति की जिम्मेदारी सरकार ने तय कर दी। ये सब कब मुमकिन है? जब एक ऐसी सोच हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, एक समाज को नहीं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, तभी ये मुमकिन होगा। और जैसे 20 साल में गुजरात में कर्फ्यू नहीं लगाया, हिंदुस्तान में पूरा एक जो है एकता शांति का माहौल है।
हम उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज ये वापस से कौमी एकता की बात है, कव्वाली है, मुशायरे है, सेमिनार है, हम इनको जिंदा रखें। इसमें खूब हमारे नई नस्ल को भी इसमें जोड़ें। आज यहाँ काफी टाइम बाद मेरा दूसरे सेशन में आना हुआ, लेकिन बात वही है कि जो सिर्फ जो दिल के से जिनके दिल में आह होती है, जैसा बताया कि आह के ऊपर ही पूरा जो है ऊपर छत हालत काला होगी, तो ये जो आह वाले लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बड़ी दुख के साथ कहता हूँ, इनकी आह तो इंशाल्लाह आसमान तक पहुंचेगी और इनकी मोहब्बतों से आने वाले वक्त में जो उर्दू में एक जो नवा जवान आएगा, एक नई जनरेशन जो आने वाली है, आप उसमें भी अपने उनको दुआ तो कम से कम करते रहे कि नई जनरेशन को उर्दू से मोहब्बत हो, अदब से मोहब्बत हो, इल्म से मोहब्बत हो, तभी हिंदुस्तान बनेगा। गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी आपके साथ में सबका साथ सबका विकास की सरकार आपके साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो देन है, एक विचार है, आपका इस्तेमाल करती है। आप तमाम उर्दू से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ भी उर्दू के लिए आपके पास में ऐसी कोई बात हो, आप हमारे सामने लाइए। इंशाल्लाह उसमें हर बात सुनी जाती है और भी इजाफा करना होगा। इंशाल्लाह अभी हमारे जो नए अध्यक्ष झा साहब जो है भागेश झा साहब हमारे अभी 4 दिनों संभाला हुआ है। बिल्कुल आप सबसे काफी आप उनसे जानते भी होंगे, आप एक बार आइए, उनसे मुलाकात भी कीजिए और उर्दू को लगते आपको नया कुछ भी हो, हमारे महामात्र जयेंद्र जादव जी भी हम सबके साथ हैं। आप आइए भी और हमसे मुलाकात कीजिए और उर्दू को ताउन के लिए इसको आगे बढ़ाइए। फिर से एक बार साइन इंडिया कल्चर अकादमी ने आज गांधी जयंती के ऊपर एक अच्छा सेमिनार मुनक़िद किया गया। मैं इसके रूह रवा हमारे दोस्त का नाम नहीं लूंगा तो कम से कम नाइंसाफी होगी। शबनम साहब कहेंगे कि अभी आप नाइंसाफी करना, जिससे बस रजीव साहब ने नाइंसाफी करा, शबनम साहब ने नाइंसाफी कर नहीं करा, उन्होंने इंसाफी करा होगा अपने हिसाब से, लेकिन आपने जो शेर थे नाइंसाफी कर दी, आपने शेर को दुश्मन और दोस्त का फर्क कर दिया। उसमें उन्होंने मोहब्बत कम ज्यादा करी थी, लेकिन आपने उस बात को जो है एक अलग अंदाजे पेश कर दिया, तो वो उस बात की वजाहत न करते हुए हमारे करम फरमा मेरे उर्दू के मोहसिन उर्दू शब्द आसमी साहब ने जो बड़े अच्छे ढंग से सेमिनार किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे इकबाल भाई आनंद साहब के उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, अच्छे तरह बिल्कुल लाइव सबको दिखाते हैं। और आप सबके बीच में हमारे दोस्त, मेरे मरूम शहीन भाई के दोस्त, आज काफी टाइम बाद उनको देखा, नासिर भाई को देख के मैं बहुत खुश हुआ, वारिश भाई हमारे सब बैठे बुजुर्गों का, खास हमारे जो है आज के जो सेमिनार के अध्यक्ष हैं, जो बिल्कुल सदा बहुत दिल से कर रहे हैं, देखा लगे एक एक अल्फाज को नोट कर रहे हैं, उनको पूरा सुना जाए, उनकी बात पर तवज्जो की जाए। फिर से एक बार गुजरात साहित्य उर्दू अकादमी की ओर से आप सबके बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आने वाले वक्त में एक नए उर्दू के साथ उर्दू आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े, हिंदुस्तान आगे बढ़े, ऐसे दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय जय गरीब गुजरात।